तो जैसे प्रकट भये तो 52 अंगुल का शरीर है। बोलिए वामन भगवान की जय। बोले भैया अब तू मुझे बता दे मुझे क्या करना चाहिए। बोतल भी है यार इसकी। बेटा हमारे सभी पुत्र हैं, दो तुम्हारे भाई हैं, वो सब बंदिश में हैं। पातालपुरी का रहने वाला राजा बलिराज पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग तक का राजा बन चुका है, अमरावती को छीन लिया है। अब तुम क्या करोगे अपने भाइयों के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखिए दिगंबर वेश है, लंगोटी तन पर है, बदन पर। जय हो प्रभु। दिगंबर वेश में लंगोटी बदन पर है, जनेऊ कंधे पे धारण है, छोटी सी उम्र है और आज प्रभु चले हैं। तो देखिए बंधुओं, जब भगवान चले हैं तो सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। भगवत प्रेमियों, ये पाताल लोग पहुंचे हैं। राजा बलि के यहां जब पहुंचे हैं, राजा बलि ने देखा इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा महात्मा। भगवान सोच रहे मेरा काम कैसे चलेगा। देखिए जब तक आप बड़ाई किसी की नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान ने जाकर के पहले बड़ाई की। बलि राजा कहने लगा अरे महाराज जी छोटी सी उम्र तुम महात्मा बन गए, हमारी बहुत बड़ाई कर रहे हो। अरे कुछ मांग लो, देख लो, उसके बाद करना। बोले ना 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 ना, ना बेटा हमें कछु नहीं चाहिए। तो नहीं कोई बात नहीं महाराज जी। तो बोले अगर तुम दे सकते हो 1 घंटा ऊपर दरवाजा भरो, अगर तुम दानी हो तो। बोले हाँ, मेरे दरवाजे पर जिसने हाथ को पसारा है उसका हाथ वापस नहीं गया, वो लेके गया दान। मांग लो। तो यहाँ पर वचन दे दिया है तो तुम मांग लो। हम बैठे से जब 3 वचन दे दिया है तो देखिए यहाँ पर बाबा ने वचन दे के 3 कदम पृथ्वी मांगी है। घर पहुंचे। बड़ी देर से आप लगे हुए हैं, हमसे दरवाजा भरा लिया और मांगा तो क्या मांगा, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। 3 कदम आश्रम भी नहीं बनेगा। बोले ना 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 ना, आप 3 कदम दे दे। बोले ये बम मस्त नाप लो। बोले ऐसे नहीं नापूंगा। बोले तो पहले संकल्प करो। जैसे संकल्प का नाम लिया था समझ गए, प्रहलाद आ गए। गजब हो गया, ये तो मेरा नाती मेरा पौत्र देखो तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए महाराज कश्यप के हिरण्याकुश का हुआ प्रहलाद, और प्रहलाद का हुआ विलोचन, और विलोचन के राजा बलि। ऐसा है महाराज। एक बात हम आपको और बता दो, जो लोग हमसे लड़ जाते हैं कभी कभी, ये बताया है पातालपुरी में हनुमान जी गए। अब पीछे हम पूछ लेंगे, हम भूल गए, अब हम आगे क्या कहेंगे, ठीक तुम बताओगे ना। तो लोग अरे हम पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे भाई, अब कुछ पूछना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो देखो इधर देखिए, और आपने टीवी में देखा होगा, अन्य जगह भी देखा होगा, लेकिन हम उनको बहुत बड़ा मानते हैं, हम छोटे हैं ना। उन्होंने ये कहा है कि हनुमान जी का वीर स्खलित हुआ, मकर ध्वज पैदा हुआ। बोले लंका जला के आए, लंका जला के आए, और लंका जला के पूंछ को बुझाया है समुद्र में। वहां वीर स्खलित हुआ, मछली निगल गई, मकर ध्वज पैदा हुआ। पाताल लोग हनुमान जी गए हैं तो मकर ध्वज बोला हम तुमसे युद्ध करेंगे। बोले किसके पुत्र हो? बोले हनुमान जी के। अच्छा चलो मेरी बात सारी आप लोग एक विचार करें, क्या पता है तो हमें पता है। हनुमान जी लंका जलाने के बाद में पाताल लोग कितने समय में चले गए? जब लंका बागी लगी थी बहुत कम समय, बहुत कम समय, समुद्र में पूछ बुझाना बहुत कम समय, तब पसीना गिरो तो एक रावण सब मगन ने बूंद सूत लगी अही मही मगज तो पैदा बहुत। राम लखनलाल को ले गए, हनुमान जी को तभी जाना हुआ, गए है ना।
इतनी देर में मकरध्वज पैदा हो गया मछली के द्वारा और सारा काम होकर राम से युद्ध करना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे हो गया हनुमान जी से? झूठ बोल लो। हनुमान जी की किसी ने हनुमान जी का ब्याह लिख दिया। अब लोगों से क्या कहा जाए? किसी ने हनुमान जी का ब्याह लिख दिया। हनुमान जी को क्या लिखा गया है? ठोस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे। हनुमान जी को लिखा अतुलित बलधामम हंस्यालावधि हम तनुज बल किसान में ज्ञान नाम करगड्यम सग्रमण नाम दीशम रघुपर भी भक्तम गाज जातम नमामि बलवान बलवान ज्ञानी में ज्ञानी और बाल ब्रह्मचारी। और दूसरी बात, सीता मैया ने इससे पहले ध्यान करना मेरी बात पर, हो सकता कहीं मेरी बात अच्छी न लगे, जब सीता जी ने लंका में अजर अमर कर दिया, पता किया है, सुना है ना? सुना तो होगा, पढ़ा नहीं होगा। अमर कर दिया, जब अमर कर दिया तो अमर वाले का क्या वीर स्कृत हो सकता है? इस पे हम विचार करेंगे। जिसको अमर हो गया हो, अजर हो गया हो, तो वीर स्कृत हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन कह दिया हमने, हो गया, चलो इसको भी मानते हैं। लेकिन तो मकरध्वज ने इस बात को कहा कि हनुमान जी का बेटा हो। वो हनुमान जी कौन है? ये हनुमान जी नहीं। इन हनुमान जी को उन हनुमान जी से जोड़ दिया। कौन हनुमान जी? हनुमान जी का नाम जो राजा राधे कृष्ण हिरण्याकुश, प्रहलाद और बिलोचन के वंश में, इसी में आगे पीढ़ी बचा के इनका बेटा भी एक हनुमान हुआ। इस हनुमान जी ने ही पातालपुरी पर लगाया। क्यों? जहां का बलि राजा था और उसी ड्यूटी पर उन्हीं का बेटा, भाई तुम्हारे वंश को जो तुम पर विश्वास तुम करोगे ना, तो इसी वंश का वो हनुमान नाम का बेटा वो वहां पर खड़ा था, जिससे इन हनुमान जी की मुलाकात हुई है। लेकिन इन हनुमान जी को दोष देने वाले, धन है तुम्हारी लीला, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तुम क्या क्या नहीं कहोगे इसका हमें कोई पता नहीं है। ये हनुमान जी इस वंश का है, उसका पुत्र है, इस वंश का हनुमान हुआ। क्या एक नाम का दूसरा आदमी नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो ये कश्यप महाराज के इस वंश की बातचीत है, ये त्रेता की बातचीत है हनुमान जी की, जो उनसे मिलन हुआ। ये बहुत पहले पाताल लोक में पहुंच चुका है। आइए हम देखते हैं। बोले आप संकल्प कर दो, और तब तक गुरु शुक्राचार्य आ गए। बोले छलिया है, संकल्प मत करना। बोले नहीं। यहां पर एक बात है, लोग ये कहते हैं गुरु की बात कभी टालनी नहीं चाहिए। गुरु जो कहते हैं गुरु की बात माननी चाहिए। आपको पाप अगर मानोगे नहीं तो पाप लगेगा। लेकिन एक जगह ऐसा बताया है, ये बात हमने भी अपने गुरु से पूछा था, हमके गुरु जी ये भी बताया है कि गुरु की बात कभी नहीं टालना चाहिए। बोले हाँ। तो उस समय राजा बलि ने अपने गुरु की बात को टाल दिया। बोले कहां पर टाल दिया? वहां पर शुक्राचार्य ने कहा था राजा बलि से कि छलिया है, संकल्प मत करना। तो वहां पर शुक्राचार्य की गुरु की बात नहीं मानी। तो हमारे गुरु ने कहा है, अगर धर्म का काम करता है, राधे राधे, अगर तुम्हारा शिष्य धर्म का काम करता है और धर्म करने में अगर गुरु रोके और तुम ना मानो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज देखिए बंधुओं, संकल्प दिया, जल छोड़ा, 3 कदम नापने में पहला कदम नापा है, भूमंडल को नाप लिया। दूसरा कदम बढ़ाया है, ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये अंगूठा किसी साधारण पुरुष का नहीं है। कमंडल में जल था और जल लेकर के अंगूठे को धो लिया। अब एक बात यहां पर और आती है, एक दिन परशुराम जी ने पूछ दिया था रामलीला होते समय लखनलाल से कि जिस कमंडल में जल था, जिस जल के द्वारा वामन भगवान के पैर का अंगूठा ब्रह्मा जी ने धोया था, आगे बहुत गहन बात यह है, तो उस कमंडल में जल कहां का था? जल कहां का था? तो वहां पर एक बार मुनि लिख रहे हैं, वो जल नर्मदा का था, जो कमंडल में रखा हुआ था। वो जल नर्मदा का था, जो कमंडल में था। उसे जलते न धोया है। नर्मदा और अनसुईया ये बहने बहने हैं, बड़ा चक्कर खराब है, जो दूर से आ रहा है।
गंगा जी भैया धो लिया। गंगा की उत्पत्ति वहीं से हुई, क्योंकि नर्मदा का जल भगवान के चरण के पैर के अंगूठे को स्पर्श करके धोया तो वहां उसका नाम पड़ गया चरणोपाधि। गंगा की उत्पत्ति वहीं से हुई। आइए आगे भाई बात बोले तीसरा पद पूरा करो। तीसरा पद नहीं पूरा हुआ, प्रहलाद का आना हुआ। प्रहलाद ने कहा कहिए बेटा, अरे पौत्र, अरे नाती, तुम बंधे हुए हो। बोले हाँ बाबा, हमने तीसरा पद पूरा नहीं कर पाया। यदि कहे तीसरा पद पूरा कर दो, बलिराज से कहा, तो अपने मस्तक को नपा देना। जैसे बंधुओं शब्द सुना, प्रहलाद तो चले गए। बामन भगवान बोले तीसरा पद पूरा करो। राजा बलिराज बोला कि मेरे मस्तक को नाप लो। तुम्हारे मस्तक के नापने से क्या पद मेरा पूरा हो जाएगा? बोले क्यों नहीं? बोले कैसे? राजा बलिराज बोला मक्कान बोला या मक्कानी? बोले इसका मतलब कोई जादू करके चला गया। तीसरा पद भी पूरा हुआ। वो यहां पर अब देखिए भगवान ने कहा है अब तुम हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो। का कितना आगे है। पति ने मना कर दिया भगवान से, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए। और पत्नी से कहा कि तुम्हें मांगना हो तो मांग लो। तो पत्नी क्या बोली? वो पति से भी एडवांस। तो क्या बोली? अरे बाबा जी, जबकि मालूम भी था कि ये भगवान है, निंदा को मालूम था कि ये भगवान है, और फिर यो भगवान से तुम कबहू कुछ नहीं कह पाए। देखो क्या कह रही, वो तुम ही हो जो तुमने कही है। महाराज जी, अरे हारे गंगा पछाव बहे, तुम से भेका मंगन भम त्याग दई फिर में पैर धरे भुमाई चकई न त्याग दई हिरत हेटा कंठी नाई। ऐसे प्रभु हम दानी भाई हम बीनो दान को घावत नाई। और पूर्व से गंगा पछाव बहे चै, और तुम से मंगल पे हम मांगत भाई। अबे तुमने हमारे द्वारे भीख मांग रहे थे तो तुम भिखमंगा भाई। बताओ घरवाली ने भगवान को भिखमंगा बताई दो। लोड़ा बैठोगा भगवान कितना कहाँ लगो भिखमंगा जरूर, लेकिन तो मांग ले ऐसी क्या जरूरत है जो बार बार प्रभु कहता मांग लो। इसका मतलब देने वाला कमजोर हो गया है, देने वाला कमजोर हो गया है, न लेने वाला ये प्रबल हो रहा है इस समय। नहीं मानोगे? बोले नहीं, लेना तो कुछ पड़ेगा, मांगो। बलिराजा क्या बोलो प्रभु, अगर आप देने को तैयार हैं तो सुनो। बात सुनो प्रभु अब मेरी, हम आपसे आज कछु मांग रहा।
अपनी क्षमता को बढ़िया हो जाते तरीके से। मेरे महल के बामन द्वारे हर द्वारे पे दर्शन आपको रहा। प्रभु मेरे महल के बामन दरवाजे हैं, बामन। जिस दरवाजे की तरफ हम देखें उस दरवाजे पे आपका दर्शन हो। देखो मांगने के लिए गए थे, यानी ठगने के लिए गए थे, ठगने के लिए गए थे तो खुद ही ठग गए। और जी बताओ काऊ के घर के अगर बामन गेट हुए तो कछु कछु तो दूर है, नहीं दूर हुए, दूर होंगे। बोले ये वो मस्त ऐसा ही होगा। अब समझो एक बामन कोष के घेरा में एक गेट मान लो किसी ने गाय, एक गेट मान लो खूब बसरे के बात रख, इधर मान लो ताखा गाय, इधर चले जाओ करेले खाई। अब बताओ, अब देखो बताओ राधे कृष्णा रुपया देख ले, रुपया खाई मन चलो भी रुपया बांट रही तो हम बांटन लागो गुरु हूँ यहाँ तक लगाई चितौत सबकी तब थोड़ो तो रुपया बांट ली। हाँ और हमारे डॉक्टर साहब हैं तो दवाइयों बांटत और आज दक्षिणों बांटी है। बताओ दूसरे को भलो कर तो डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। एक भगवान वो है जिसका हम स्मरण करते हैं और डॉक्टर हमारा दूसरा भगवान होता है। और हमारे डॉक्टर साहब ने हम सब लोगों का सम्मान किया 100 रुपए से और हमको दिए हैं 500 रुपए और बाबा जी 100 में मिले और 1100 रुपया कमलेश बाबू को दिए हैं। बताओ साहब धन है। मैं अपने बिहारी से कामना करते हैं सदा आप दूसरों का हित करते रहे, सदा डॉक्टरी में सफल रहे, परिवार सदा सुखी रहे, धन दौलत माल खजाना सदा भरा रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों अब इधर हमारी बात सुनो। आगे बलि बीच में बैठ गया, बीच में अपने महल में बीच में बैठा, आगे निगाह उठाई करहेल की तरफ, दरवाजा गेट था वहां पर। सो भगवान भाई गेट में पहुंचिए। अब देखो राजा बलि की चतुराई, भगवान को देखता रहा, भगवान दर्शन दे रहे हैं और एकदम से पीछे मुड़ता। जो पीछे मुड़ा सो दूसरों गेट ताका की तरफ है। सो भगवान ने करेल तो भाजे दो, जो भाजे गिर पारे खेतन में परियां फूट गई, ताका लगे जाए। और वहां से बलिराज देखता रहा, जो दक्षिण दिशा को देखा भगवान ने फिर भाग दिया। अब वो तो वहीं से बैरंग घुमाए रहो, उधर देखता रहा और एकदम से जैसे उत्तर दिशा को जो देखा भगवान ने फिर भाग दिया। आलू वाले खेत में गिर पारे, सब गेहूं टूटी है। भगवान का लगे मिट्टी सब परियां फूटी है। वो तो हमारे जात में करे तो करेगा, तू तो बैठो वही बैरंग घुमाए लो, एक जगह बैठे। आज भगवत प्रेमियों वामन भगवान ने विचार किया ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वामन भगवान ने वामन रूप धरे। बोलिए वामन भगवान की। वामन रूप धरे वामन, और जगह तुम जिधर देखोगे उधर हम मिलेंगे। इसीलिए लिखा हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब परमात्मा। जिधर देखोगे उधर हम मिलेंगे। अब तुम चाहे और चिताओ बंधुआ हुई ये बंधुआ सही कहा। लक्ष्मी जी घर बैठी सोचने लगी कहाँ लगी है मेरी मैया, गजब हुई भाई। हमारे चले गए और ना हम तक चुपका ही है और ना सुनी है, न तो टमाटर घर में लाई, न आलू लाई, गोभी नहीं लाई, कतई मटरा फटरा कछु नहीं लाई। और देखो कह दिन ये लौट के घर नहीं आए और लक्ष्मी जी बैठी बैठी बेचारी सोच रही। हम तक कछु कह के चले जानी तो हती, तब तक नारद जी का आना हो गया। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अरे नारद जी सुनो, क्या है माता जी,
नारायण, अरे नारद जी भगवान कहूँ चले गए और जाए के न मुझको कही आए, न फोन करो न चिट्ठी लिखी, पता ही नहीं कहाँ चले गए। श्रीमन नारायण, नारद जी बोले माता जी भगवान की नौकरी लग गई। कहाँ लग गई नौकरी? नौकरी लग गई, छुट्टी कब मिले कि नहीं, ऐसी नौकरी लगी छुट्टी मिलने वाली। लक्ष्मी जी कहने लगी फौजी को एक साल में तो 2 महीना ही मिल जाते हैं और मेरे पति को सो नहीं। कहाँ लग गई? बोले पाताल लोक में। अब समझो, आज लक्ष्मी जी नारद से पूछती है और कह रही हैं, अरे मेरे कहाँ गए भरतार। ये हो एक बात बताए थे, बोल मत मारियो माताओ, जैसे हमें तो रोबी में कुल तेरे में आंसू पड़त कौ को पड़ता नहीं, और माता लोग के ऊपर ही आंसू धारे कतई न रुआसी हो कब तुम्हें दत्ता मारी है हम खूब चलिया मोबाइल देखती भाई, और जो द्वारे होता नहीं सोई मो झांको नहीं के आंसू तन के पारी। अरे भगवान, अब देखो लक्ष्मी जी, अरे मेरे कहाँ गए भरतार। लक्ष्मी फूटे फूटे के खोजत हारी तन कहाँ गए बनवारी। खोजत खोजत हारी तन कहाँ गए बनवारी। तुम ही करो विचार लक्ष्मी भूत भूत अपराध कहा मुझको, मुझे नारायण तज दियो। अपराध कहा मुझे नारायण तज दियो। मैं तो करती रही अब प्यार लक्ष्मी भूत भूत प्रभु करते चौकीदारी। अरे पद राजा दरबार लक्ष्मी दूत दूत राजा बलि के दरवाजे पे गेट में बने खड़े हैं। नारद ने गिरा उचारी प्रभु करते चौकी, तो कहने लगे कैसे मिले, कि बोले ऐसे नहीं मिले, तो कुछ उपाय बताए दे कि सुनो। पूर्णमासी आ रही सामने की, और ये बात एक ग्रंथ में मिली है, आषाढ़ के महीना की है। हमारे हिंदू में धर्म में आषाढ़ का महीना है, उस आषाढ़ के महीने की बातचीत है। बताया था ना।
नारद ने कहा कि महीना सावन के आ गया, ऐसा करना पूर्णमासी को तुम चली जाइयो, राजा बलि की बहन का भेष बना लेना, वोल्टेज कम कर ले, राजा बलि को भैया बना लेना बढ़ा दे और अच्छा सूट बांध देना, बदले में तुम पति को मांग लियो तो बात बन जाए, नहीं तो नारायण। देखिए रक्षा बंधन का त्योहार जैसे हम आप लोग मानते हैं, हमारी बहनें बेटियां हैं, रक्षा बंधन का मतलब नहीं है ये, जो हमारी माताएं बेटियां हैं उस समय 398 रक्षा सूत्र अनलिमिटेड। चलो आइए हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर विचार किया मेरे 5G हो रहा ऐसे काम नहीं चलेगा, और एक होश बोल रही हो बुरी काहे कि तुम तो नकली बहन बन के जाएगी और तुम असली बहने आइए तो लक्ष्मी जी एक दिन पहले बना ले रहे हैं, मोटा सेंड करते हैं, बड़ा एक्टिवेट कर दियो है। राजा बलि की बहन को रूप बनाई लो, बड़ा लोकपुर में आई, एक बेग लो, बेग नहीं हो तुम कदा बटाल ले, नहीं कदा बटांग हो जाओ, कदा बटार के फिर तुम चलो तो रत्ता हो तो सही ले। सही कहा। तब लोग कहा मैडम, ए मैडम आ रही है, रुपया ना नहीं कहते लोग, मैडम कहते हैं। उन लोगों को ये पूछा जाए मैडम किसको कहते हैं, मैडम किसको कहा है, अगर बता देंगे तो आपके पैर तले धरती पर खिसक जाएगी। मैडम किसको कहा गया था, चलो नहीं बताएंगे। बंधुआ रक्षा सूत्र का धागा मान लो राखी ले ली और गई, और जैसे बहन का रूप बना के जो भगवान खड़े थे ड्यूटी पर, और जो लक्ष्मी पहुंची तो भगवान तो पहचान ही लेंगे। भगवान ने की काहे तुम्हें नहीं चैन पर, लक्ष्मी जी कहा कि पड़ोसी ठहरे रही हो, तुमने खून ही पी लो, जहीं जाता ही तुम हिलक के रह जाते, जहीं जाता ही हिलक जाता। भगवान ठाड़े ड्यूटी पे, लक्ष्मी पीछे से निकल गई और जो भीतर गई, सुन लो जितनी माताएं बिटियां बैठी, अच्छा बे लोग हाथ उठाए मेरी माताएं, जबकि नंद घरे आई होए और पर नंद के पांव हो जाए नहीं धोए हुए हाथ उठाई हो, समझ लो चिताई ले हुई है, 1 2 3 4 5 कर ले 4 6 7 8 वही है 4 5 बता वही फतियत, संस्कार खत्म हो गया। अच्छा ईमानदार देखो और बात बताए दो तुम्हें, अम्मे की सम हो तुम्हें अपनी सास के गोड़े कूदावत हाथ उठाइयो ने, एक ने उठे, एक उठे दत्ता देख लियो ना, कहीं दो है सबई दावत है, एक हाथ उठाए दो लाली ने, 7 रुपया दे दे तो यथा के बार है, ले कमरे से बोले उठाओ। चलो अच्छी बात है भाई, माता बेइज्जती नहीं कछु भाई, ठीक है ना, तुम समझो बाबा बेइज्जती करवाई नहीं। अब बताइए साफ संस्कार क्या है, क्या धर्म है। अच्छा चलो जो बात मान ले, एक बात और बताए दो, इतनी माताएं बैठे, इतने भैया लोग बैठे हैं और सब लोग हाथ उठाओ, किनके ऐसे बेटा है जो सवेरे उठ करके पहले माता पिता के पैर छूते हैं, जरा हाथ उठाएं। 1 2 3 ये उठो, सो रही हो, 1 2 4 5 बताओ, इतना ही संस्कार रही हो, इतना ही रह गया। ये बात बिल्कुल अधूरी है और बिल्कुल बेकार होती चली जाती। चलो आइए अब हम बेइज्जती नहीं करेंगे, ठीक है ना, आइए देखिए। बल राजा की धर्मपत्नी जिसका नाम विंध्यावती भाग करके गई, थाली में जल लेके आई, नंद के पैर धोए हैं, वहीं से धोना शुरू हुआ है। वो कहती नंद है लेकिन पैर किसके धुले जा रहे हैं, लक्ष्मी जी के। किसके धुले पैर, लक्ष्मी जी के। है कौन, नंद, लेकिन लक्ष्मी के पैर धुल रहे हैं, लक्ष्मी ही नंद बन के गई ना। चलो आइए, बड़ी व्यवस्था सुंदर भाई। सवेरा हुआ, पूर्णमासी, लक्ष्मी ने विचार किया मैं तो नकली बहन बन के आई, वो अगर असली आ गई तो बात बिगड़ जाएगी। सवेरा हुआ तो
देखिए बंधु, बहन में राजा बलि को भैया माना। भैया है राजा बलि? नहीं है। भैया है माताओं? कौन है भैया? है तो क्या बांधा? रक्षा सूत्र। क्या बांधा? लक्ष्मी जी ने, बहन ने भैया क्या बांधा? रक्षा सूत्र। यो में धूमरी दामेंद्र महामला एतेन तो प्रतबंधनम रक्षायाम माचन माचन, यानी रक्षा सूत्र जो कलावा जिसको बोलते हैं। रक्षा बंधन, मेरे भैया की रक्षा कोटान कोट समय तक मेरे भैया की रक्षा सदा रहे। ये बहन भाई का बंधन है, रक्षा। और रक्षा सूत्र का धीरे 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 बहन भाई का रक्षा बंधन हो गया। धीरे धीरे रक्षा ये बंधन हो गया है। तो देखिए बंधुओं, अब सोचने लगे कहीं बात न बिगड़ जाए। बोले भैया कहाँ, अब घरे गए तो भौजाई कहने लगी, ना बिटिया मेहमानी खा ले कछु देना। मेहमानी खा ले, भाभी कान लगी अपनी नंगसो कछु देना मेहमानी खाए ले। लक्ष्मी जी के पेट में दूसरी व्यवस्था हो रही, काय सो को बात न खुल जाए। कान लगी भाभी के, हाँ अब हम रह नहीं पाए, भैंसिया दूध देते। अब पड़ोसी तक याद गैया उठके जाते। अब हम भैंसिया दुआओं पर है, पड़ोसी खोलो तो है। और जीजा तुम्हारे घरे बेटा, जीजा घरे और जीजा कहाँ ठाड़े? कहाँ ठाड़े? जीजा गेट पर ठाड़े। क्या है भगवान तुम्हारी लीला। जीजा गेट पर ठाड़े तो क्या बिटिया जय। हाँ अच्छा अच्छा, बंजावती, हाँ स्वामी। बहन जा रही है? कहाँ जा रही है? अच्छा ऐसा करो, कुछ तुमने दे दिया इसको, दक्षिणा में कुछ दे दो। बहन कह रही ना भैया मुझे कैसे नहीं चाहिए, मुझे कैसे नहीं चाहिए। नहीं 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 बहन देखो, बिना दक्षिणा के कैसे बहन जा सके? नहीं भैया कैसे नहीं, ले लो बहन, मांग लो कुछ मांग लो। अरे भैया देखो भैया, तूने हमने मांगो और तूने ना दो तो मेरा वचन बेकार हो जाएगा भैया। हाँ हाँ नहीं बहन मांगो, जो हमसे हाथ पसारा मांगा। मेरे बच्चे से कभी किसी का खाली हाथ नहीं गया। मांगो तो भैया ऐसे नहीं मांगो तो कैसे मांगेगी? तो पहले तिरवाचा भरो कि हम बहन देंगे देंगे भर देंगे। राजा बलिराज सोच रहा है कहीं गड़बड़ी न हो जाए। बहन मांग लो, मैंने आपको दिया दिया और फिर दिया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जो 3 बार कहा माताओं कि हमने दिया दिया दिया, लक्ष्मी से कह दिया राजा बलि ने, तो समझो बहन का मांग रही है। मांग रही भैया, तुम्हारी बहन मांग रही है। ओ भैया सुन बात हमारी, और बहन तुम्हारी मांग रही। अब देना हो तो दे देना, अब अर्जी अर्जी मांगो बहन। ओ भैया सुन बात हमारी, जे ड्यूढ़ी बान मोए दे देना। मेरी जाई आशा लागे रही, अब देना हो तो दे देना। देना हो तो दे देना भैया, जब ड्यूढ़ी बांधते मेरी आस लगी जुई हमें दे दे। जो ये शब्द कहा
तो ये मालूम पड़ा कि मेरी खोपड़ी पर किसी ने बम को छोड़ दिया हो। बोले बहन क्या मांग रही हो? बस भैया बहन एक ड्यूढ़ी के बदले में 10-20 बहन भिजवाऊंगा। कहो तो बहना वो मेरी 100 दासी घर भिजवाऊंगा। लेकिन इसे ड्यूढ़ी बहन कहने लगी भैया कोई बात नहीं, तू मना कर दे। अब मना कैसे कर दे? मना नहीं हम कर सकते हैं। बोले अब हम भी थक गए हैं। तो देखिए भगवत प्रेमियों, यहाँ पर राजा बलिदास, हे प्रभु तीनों लोगों के नाथ, भगवान से कहा कि प्रभु अब तुम जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये कहा आप जा तो रहे हो, आप जा रहे निर्मल जान के मोए, लेकिन हृदय से जब कर जाओगे तो मर्द बताऊं तो, लेकिन आप मेरे हृदय से कभी निकलने वाले नहीं हो। यहाँ से भगवान चले हैं, आप लोग अंदाज करें, तीनों लोगों के नाथ मंगे जा रहे हैं, तीनों लोगों के नाथ मंगे जा रहे हैं। लक्ष्मी जी और भगवान साथ साथ जा रहे। लक्ष्मी जी बोली प्रभु आपको ये पता नहीं किस भक्त को क्या वरदान दे दें। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी मैं कभी किसी के बंधन में नहीं हूं, लेकिन मुझे दुनिया में कोई बांधने वाला नहीं है। लेकिन लक्ष्मी कहाँ? नाना भाते नचायो काज में लोक लाज तज बैकुंठो बिसरायो और भक्तों ने मुझको नाना भांत नचायो। भक्तों एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पर क्षीर सागर में मैया लक्ष्मी और भगवान दोनों लोग बैठे हुए थे। प्रभु क्या बोले? योगी केवल मेरा ध्यान करता है, योगी केवल मेरा ध्यान करता है और भक्त मेरे गुणों का गान करता है। क्या बोले? भक्त मेरे गुणों का गान करता है। तो प्रभु ने कहा जो मेरे गुणों का गान करता है वो हमें बहुत प्रिय है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आप लोग समझे कौन प्रिय हो गया? समम प्रिय मम सब उपजाए और सबसे प्रिय मनोज मुए। अब आप ही बताएं, श्रेष्ठ मनुष्य ना समम प्रिय मम सब उपजाए और सबसे प्रिय मनोज मुझ भाए। भजन कौन करता है? मनुष्य। अब ध्यान देना, भगवान चले कन्हैया चले, सूरदास के पास पहुंचे। ध्यान करना, सूरदास के पास पहुंचे और बैठ गए और उनके हाथ में करताले हैं। अब वो क्या कह रहे हैं आप लोग समझेंगे। क्या कह रहे हैं? आहा, भगवान कन्हैया बैठे नारायण कहे और सूरदास माताओं क्या कह रहे हैं? बंद करो, पीछे वाले बंद करो। हाँ आप चढ़ाए दो, इन्हें बंद कर दो पीछे वालों। कहियो तुम बात करने ज्यादा। सीताराम महाराज सूरदास क्या कह रहे हैं? प्रभु जी मेरे
जब प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरे, 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 समुद्र सी है प्रभु, पूरी होती है घंटा की। समुद्र सी है नाम तुम्हारा, ये हम जानते हैं। अनलिमिटेड है, अपलोड कर लियो। समुद्र सी है नाम तुम्हारा, और चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो। बोले गोविंद भगवान की, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना, समुद्र सी है नाम तुम्हारो। बैठे भगवान हैं, सूरदास करताल में है, समुद्र सी है नाम तुम्हारो, और चाहो तो हमें पार करो। ओहो, तुम्हारी गत हो तो हमें, वाह सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ऑन बज रहा है ऑन। तुम्हारी गज पर है तो इसकी भगवान की, समुद्र सी है नाम तुम्हारो, और चाहो तो पारे लगा दो। प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो। बताइए साहब, भगवान के गुण गाने वाले में इतनी दम है। थोड़ी देर में बात करेंगे। आप लोग समझे कीर्तन, हम आप लोग गाते हैं ना, और अब तो कीर्तन की महिमा ही अलग हुई है। जो जो भजन लोग गाता है, हे परमात्मा तू ही जाने, बोले खैया को और गवैया को। कीर्तन का मतलब होता है कीर्तन, तन के द्वारा भगवान की कीर्ति का, भगवान की कीर्ति का गान करना। कीर्तन किसको कहते हैं? भगवान की कीर्ति का गान करना, भगवान की कीर्ति का यश करना, उसको हम क्या कहते हैं? कीर्तन। तो बंधुओं, आज इस कीर्तन में परमात्मा बंधा हुआ है, तो आपको यहां से अब हम आगे लेके चलेंगे। हे राजन परिषद, परमात्मा भक्त के बंधन में है। भक्त जैसा चाहे प्रभु को नचा सकता है, और भक्त और भगवान का निस्वार्थ प्रेम हो, भक्त और भगवान का निस्वार्थ दोनों का प्रेम हुआ तो परमात्मा जरूर मिलेगा। दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। इसी के साथ में हम दो शब्द भगवान के लिए बोलते हैं, और अंतोगत्वा सभी लोग आप बोलेंगे। और इसके आगे सूरवंश की कथा, जिसमें राम जी का प्रादुर्भाव होगा, राम जी के जन्म की कथा होगी, और जहां तक बनेगा शाम तक हम सीता स्वयंवर तक लेके चलेंगे। तो पहले सब लोग बोले, बोलोगे ना? चल जाहे जिया पापनी। एक समझ लीजियो, भजन तो गईयो, जब जीप पे कंट्रोल कर लीजियो, जाते कऊ से अभद्र ना बोलियो, बन सके तो प्यार से बोलना, और नहीं अभद्र मत बोलना। एक दूसरे से हम पानी अभद्र बोलते हैं, इसे बोलना बंद करें, ठीक? चल जाहे जिभिया पापनी, हरि नाम के बिना। चल जाहे जिभिया
आप कहीं तो ठीक रहे। और पीछे वाले वे जमालपत जनवासे में बैठे हैं। करियो जाए भैया, बुरो नहीं मनियो। माताओ तुम न को चुकाइयो, घरे जाए जाके चुकाइयो। बात नहीं बनती हो, काहे नहीं बनती? माता ने विचार करो का करे। डोकरा सुन तो नहीं कछु, और बेव फौज बरात कोई कछु लातू है नहीं, तो लला के फुरिया निकल आई। तू फुरिया सुनियो, फुरिया निकली सो कहिए देवी मैया ठीक हो जाए। लला के फुरिया से संकटिया खवाई दी, जीव सटा को लाई आई। तो जब बताओ लला की फुरिया का तो ठीक ही हो जाती, नहीं होती हो जाती, एक टैबलेट खवा दे तो हो जाती। लेकिन अब संकटिया खवाई लला की फुरिया, 4 दिन बाद लला की फुरिया ठीक हुई है। सोई चली गई 1 किलो खोया मंगवाओ, 250 ग्राम चीनी मिलेगी, और जगह सुन तुम ले लेते हो, तुम ले ले न्योता कर आई 7-5-9 को, और लेकर जैसे आई सोई देखो कितने खाई लियो, पौगा पर खाई लियो, और धालो भूखी सो आई हो, पानी पी के नहीं हो, न कहूँ नहीं खाए पाई हो। और जो बस सके धारो छोटो से बच्चा रहे 2-2.5 साल को 3 साल को, अब कहते मम्मी चुप रहा तो नहीं आज जाने थे, पूजा को है दर्द बहाने की दियो तुम्हारे देखा। 3 साल के बच्चा रोत हुए तो, और जन्नत हरी में बसला। अब इन्हें जब पूछी जा संकटियां कई का इंतजार सुन लो, पिछला मूर्ति लगी है। संकटियां का सुनाई जा, को नहीं जाना तो है कभी जग में, और संकट मोचन नाम तुम्हारो। को नहीं जाना तू है जग में कब, और संकट मोचन नाम। तो संकट मोचन कौन है? हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। जरा सीताराम सीताराम। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बल जा। 8 सिद्ध नौनत की दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रहो पथ के दासा। देखो राम रसायन संसार के मेडिकल, संसार के डॉक्टर किसके पास है? हनुमान जी के पास है। एक ही साधे सब सदैव सब साधे सब जाए। अगर संकट का निवारण करने वाले हैं तो हमारे हनुमान जी हैं। बोलिए शंकर भगवान की। चल जाए पिया पापनी हरि नाम के बिना, चल जाए पिया पापनी हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना प्रभु नाम के बिना, चल जाए पिया पापनी हरि